अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिव्यू दे देता हूँ कि ईद डेज में लोगों के जो हर डेस्टिनेशन पे जाने के क्या रिव्यूज़ रहे हैं, क्योंकि हमें सब डेस्टिनेशंस का पता होता है। कुछ होटलियर्स की तरफ से हमें काफ़ी चीज़ें मिली हैं और कुछ जो हमसे सजेशन लेके या खुद से जो लोग गए हैं, जो हमारे लिंक में हैं, उनसे जो हमें अभी तक के रिव्यूज़ मिले हैं वो कैसे रहे हैं। सबसे पहले हम कश्मीर की बात करते हैं। तो हमारे से जिस जिस लोगों ने पूछा, हमारी टीम से, हमारे टूरिज़्म के लोगों से, तो सब ने यही बोला कश्मीर बहुत ज़्यादा रश है, स्पेशली फैमिलीज़ को, कि ईद पे फैमिलीज़ के लिए कश्मीर जाना ठीक नहीं है। मगर कुछ लोग फिर भी कश्मीर की तरफ उन्होंने रुख किया और रश में वो कम से कम, जहाँ पे लाहौर से निकल के वो लोग शारदा 2-3 बजे पहुँचते थे, तो वो इस दफ़ा रात को 8-9 बजे तक पहुँचे हैं जलील होते। फ्यूल भी एक्स्ट्रा लगाया, होटल के फेयर्स भी उन्होंने एक्स्ट्रा दिए, और कश्मीर में सिर्फ रश देखा उन्होंने और कोई चीज़ नहीं देखी। आल दो हम उनको ये बोल रहे थे कि कलाम साइड फ्लड उन्होंने जो देखा वो बहुत ज़्यादा नहीं था। हम सबको पता था कि वो फ्लड ईद तक वो रिकवर हो जाएगा और काफ़ी चीज़ें खुल जाएंगी, मगर लोग डर गए, और डरने की वजह से उनका ये हुआ कि वो कश्मीर की ही तरफ फोकस रहा, और कश्मीर की वजह से जो कलाम को मिस कर दिया, शुगरान को मिस कर दिया, शरान को मिस कर दिया, सुद्दन गली को मिस कर दिया, शम वाटरफॉल को मिस कर दिया। बहुत सी ऐसी डेस्टिनेशन थी जो कश्मीर से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हम ये नहीं कहते कश्मीर नहीं खूबसूरत, कश्मीर को एक्सप्लोर करने का एक टाइम होता है। तो सेम इन द केस, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो रशी एरियाज़ में बिल्कुल ना जाएं, जैसे मरी में होता था। तो इसी तरह ही ये मेरी भी और सारे टूरिज़्म के जो लोग हमारे साथ अटैच हैं उन सबकी सजेशन ये थी कि फैमिलीज़ कश्मीर ना जाएं और कलाम की तरफ रुख कर लें, शुगरान की तरफ रुख कर लें। ये तो लोगों की अपनी है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाएं और वो डॉक्टर आपको बुखार में कहे ब्रूफन खाएं और आप फिर भी पैनाडोल ले लें, तो ये इट्स ऑल अप टू देम कि वो क्या सजेशन को किस तरह से करते हैं। जैसे हम टूरिज़्म के हैं, तो अगर हम किसी को सजेशन देते हैं इस तरह की, तो वो मानते नहीं हैं। तो ये इनकी अपनी ही वो करते हैं, हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। हम सिर्फ अपनी तरफ से सजेशन दे सकते हैं। उनको लगता है कि हम पता नहीं हमें कौन सा फ़ायदा है कश्मीर ना भेज के उन्हें। तो जब वो लोग नहीं मानते, तो वो देखते हैं कि इस चीज़ों से उनको क्या बनता है। और हम अगर नारान की बात करते हैं, तो नारान खुल गया था, नारान का वेदर बहुत अच्छा था, होटल वाले भी पहुंच गए थे। जैसे हमारा अपना होटल है वहाँ पे, तो हमने उसके लिए भी तैयारियां स्टार्ट कर दी थी, अपनी टीम भिजवा दी थी। मगर उसमें ये हुआ कि दोबारा से स्नोफॉल थोड़ी सी ज़्यादा हुई और ग्लेशियर ऊपर से आया और वो 10 दिन के लिए रास्ता बंद हो गया। ग्लेशियर बहुत बड़ा था। हम ऑलरेडी भी लोगों को यही सजेशन कर रहे थे कि अभी जाने का टाइम नहीं है। उन्होंने ईद की वजह से ग्लेशियर्स को ओपन तो कर दिया था, मगर अभी ये जाने का बिल्कुल टाइम नहीं था। टाइम इसलिए नहीं था कि अल्लाह माफ़ी करे, अल्लाह माफ़ी करे, अगर ऐसे ही होता और ईद पे लोग गए होते उधर नारान में और पीछे से ग्लेशियर आ जाता, तो लोग कम से कम 10 दिन के लिए उधर बंद रह जाते और खाने का मसला बनता, बहुत सी चीज़ों का मसला बनता। कुछ लोगों को इमरजेंसी होती है, कुछ लोगों को पीछे काम होता है, कुछ लोगों के घर में मसले होते हैं, कुछ लोगों को हॉस्पिटल्स के इश्यूज़ होते हैं, तो बहुत सी चीज़ें हैं। हम तो ऑलरेडी सजेशन में थे कि नारान अभी ना जाया जाए। हाँ, लड़कों लड़कों की और बात है, लड़के जाते वेदर इंजॉय करते, हल्ला गुल्ला करते, और हल्ला गुल्ला करने के बाद फिर वो पूरा नारान को इंजॉय करते। जो एक नारान बाज़ार की रौनकें होती हैं वो बहाल हो जाती ईद पे। नारान वालों को भी मज़ा आता, लोगों को भी मज़ा आता, मगर फैमिलीज़ के लिए फिर भी रिकमेंड ना करते हम। तो अब इंशाल्लाह नारान ओपन हो जाएगा, और अब जब ओपन होगा तो इंशाल्लाह बड़े ज़ोर शोर से ओपन होगा, और उसके बाद कोई हडल नहीं होगी। इंशाल्लाह थोड़ा सा इशू आता है लैंडस्लाइड का अगस्त के महीने में, तो फिर भी हम आपको यही कहेंगे कि हमसे कंसल्ट करके जाएं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर समर के टूर्स का आगाज़ करें, तो उसमें ये होगा कि हमारे पास जो ऐसे लोगों को सिर्फ सवात, कलाम, नारान, कश्मीर, इन्हीं जगहों का पता है, हुंजा, स्कर्दू। तो स्कर्दू की तरफ बहुत ज़्यादा लोगों का फोकस होता है, क्योंकि पहले रोड नहीं बना हुआ था, अब रोड बना हुआ है। तो मैं आपको सजेशन के तौर पे अगर देता, तो हमारे पास बहुत सी टूरिज़्म के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ज़्यादा डेस्टिनेशंस हैं जो अनएक्सप्लोर हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर सिर्फ हम गिलगित की बात करें, तो हमारे पास गीज़र में फंडर और नलतर आती है, उसके बाद राकापोशी बेस कैंप है, और मतलब जो फैमिलीज सुनी, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर हम ऊपर वैली चले जाएँ, उसके इस तरह, और होटल्स भी हैं वहाँ पे। ये बात नहीं है कि वहाँ पे होटल्स नहीं हैं, होटल्स हैं वहाँ पे, अच्छे व्यूज़ हैं, अच्छा फूड है, अच्छी रोड है। सम टाइम 4x4 यूज़ करनी पड़ती है, सम टाइम आपको आपकी गाड़ी चले जाती है। और अगर आप हुंजा तरफ जा रहे हैं, तो पंजाब पास को अगर ज़िंदगी में एक दफ़ा एक्सप्लोर करें। उसकी रीज़न ये है कि जिसको कहते हैं ना, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। तो मंजिल इतनी खूबसूरत नहीं है, मगर उसका जो सफ़र है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पासुकॉन्स आती हैं, उसके बाद हुसैनी ब्रिज, और ये सारी चीज़ें, ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं फैमिलीज़ के लिए,
क्योंकि वो इतना सफ़र करके जाएं और आगे जाके उनको वैसी डेस्टिनेशन मिले ना, तो वो इतना मज़ा नहीं रहता। अब हम इसको कहें तो हमारे पास बहुत सी डेस्टिनेशन है, जैसे शरान फॉरेस्ट, मानशी टॉप बहुत खूबसूरत होता है, हम सिर्फ शुगरान सिरीपाई ही जाते हैं। सेम इन दस केस अगर हम मालम जब्बा की बात करें तो लोग मालम जब्बा की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं, हमारे पास गबीन जब्बा है। सेम इन द केस अगर हम बाबूसर टॉप को देखते हैं तो बाबूसर टॉप के साथ शांगला टॉप है कलाम वाली साइड पे, तो शांगला टॉप बहुत खूबसूरत जगह है। आल्दो वहाँ पे एक ही होटल है 40-45 रूम्स का, मगर वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव व्यू है एज़ कम्पेयर टू बाबूसर टॉप। बाबूसर टॉप को हम ज़रूर कहते हैं कि वो टूरिज़्म का दिल है, क्योंकि उससे हमारे पास कनेक्शन जंक्शंस बहुत हैं, हमारे पास स्कर्दू साइड पे, अस्तौर साइड पे। सेम इन द केस हम सिर्फ हुंदा स्कर्दू जाते हैं, अस्तौर को मिस कर देते हैं। हमारा रामा मेडोज़, फेरी मेडोज़ के इक्विवेलेंट पे अगर हम देखें तो बहुत खूबसूरत है, उधर से भी हमें नागा पर्वत का व्यू आता है। तो हमारे पास बहुत सी हैं ऐसी प्लेसेस। अगर हम अपने सराउंडिंग में जो हमारे बाकी टूर ऑपरेटर भाई हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं लोगों की सराउंडिंग में हूँ, तो सेम इन द केस लाहौर की बहुत सी कंपनीज़ हैं, जो इस्लामाबाद की बहुत सी कंपनीज़ हैं, कराची की बहुत सी कंपनीज़ हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे भाई हैं मेरे साथ ही, जिनको हम पेटी भाई कहते हैं, वो हैं। आप अगर उनसे सजेशन ले के पूछ के अपनी फैमिलीज़ का बता के अगर उनको ये बताएं कि मेरे साथ इतने एज का बच्चा है, मेरे साथ इतने एज के लोग हैं, हम टोटल इतने लोग हैं, हमारा ये बजट है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को अगर आप उससे खुल के डिस्कस करते हैं तो वो आपको जो सजेशन दे तो मैं कहता हूँ वो मान लेनी चाहिए। आप उनको पूरी तरह से उनको एक्सप्लेन करें कि वो कितने नंबर ऑफ़ पर्सन हो, आप कितनी एज के बच्चे हैं आपके साथ, आप कपल हो, बॉयज़ हो, गर्ल्स बॉयज़ का ग्रुप हो, फैमिली हो, ये सारी चीज़ें अगर आप बजट के हिसाब से उनको शेयर करें तो आपको आपसे अच्छी सजेशन दे सकते हैं। हाँ, साथ आप उनको ये भी बता दें कि हमने ये प्लेसेस विज़िट डेस्टिनेशंस विज़िट कर चुके हुए हैं और ये हमारी रहती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है कि मैंने कलाम देख लिया हुआ है, वो विंटर में देखा था, तो वो दोबारा नारान जाना चाहता है, तो और अगर आपको सजेशन दे रहा है कि यार अभी आप कलाम चले जाओ, नारान ना जाओ, तो आप उसकी मान लो, क्यों, आपने विंटर में देखा था। और समर का और विंटर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम नथिया गली की बात करें तो नथिया गली में भी ऐसे ही होता है। जैसे इस्लामाबाद के लोग मोस्टली जब भी निकलते हैं तो वो नथिया गली तक ही जाते हैं, तो उनको भी सजेशन दूंगा कि पाकिस्तान में और भी नॉर्थ के पॉइंट्स हैं, तो वो सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करें। और कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि कोस्टर में कंपनीज़ के साथ टूर करने में मज़ा नहीं आता और वो पैसे बचाते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो जारी बात है, काम कर रहे हैं, पैसों के लिए कर रहे हैं, मगर इतनी भी बात नहीं है कि वो लोग सिर्फ पैसों को ही देखते हैं। इज़्ज़त भी बहुत बड़ी चीज़ है, जो हम सब टूर ऑपरेटर्स, हमारे लिए इज़्ज़त सबसे पहले और बाद में पैसे हैं। तो आप अगर फैमिलीज़ के साथ हैं और आप प्राइवेसी कंसर्निंग नहीं है तो हम आप हमारे साथ कोस्टर पर ट्रैवल करें। हमारे टूर्स फैमिली ओरिएंटेड भी होते हैं और बॉयज़ ओनली भी होते हैं। तो जो लोग फैमिलीज़ में जाना चाहते हैं, अगर वो बता देंगे यार हमारे साथ फैमिलीज़ ही होनी चाहिए, तो हम फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी में भी आपको एंटरटेन करेंगे। उससे आपको जो हडल्स आप सोच के बैठे हुए हैं कि यार बॉयज़ होते हैं, टिपिकल बॉयज़ होते हैं, वो तंग करते हैं, हुटिंग करते हैं, तो ऐसा नहीं है। और आप जैसे हमारी घर में अपनी फैमिलीज़ हैं, हम सब ऐसे ही समझते हैं आपको कि जैसे आप लोग भी हमारी फैमिलीज़ हो, क्योंकि ट्रैवल जब साथ करते हैं तो सारी चीज़ों का हमें आइडिया हो जाता है। और सम टाइम तो आप लोग जो हमारे साथ फैमिलीज़ इंगेज होती हैं, वो हम अपनी फैमिली से ज़्यादा इज्जत आप लोगों को देते हैं। क्यों, आप लोग हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आप हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें। तो आप लोग इन चीज़ों को भी, हाँ, जो गाड़ियों पे जा सकते हैं, बजट अफोर्ड कर सकते हैं, वो गाड़ियों पे जाएं, मगर जो नहीं जा सकते वो एक दफ़ा ज़रूर ज़िंदगी में किसी अच्छी रजिस्टर्ड कंपनी के साथ ट्रैवल करें। और ऐसा नहीं है कि आप जब कंपनी चूज़ कर रहे हैं तो आप लोग भी जैसे कोई चीज़ बाय करते हैं तो उससे पहले सारी चीज़ों को चेक करते हैं, 2-3 शॉप्स को विज़िट करते हैं। तो सेम इन द केस आप लोगों का राइट है 2-3 कंपनीज़ को, 10 कंपनीज़ को विज़िट करना, उनके रिव्यूज़ देखना, उनकी क्रेडिबिलिटी देखना, वो कब से काम कर रहे हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं, उनके पेज को विज़िट करें, पेज कब से बना हुआ है और नया पेज बना है, या वो उनके रिव्यूज़ लगे हुए हैं नहीं लगे हुए, उनसे थोड़ी सी बात करके जैसे बार्गेन की जाती है। और हमसे बार्गेन करें, हम डिस्काउंट देते हैं। ऐसा नहीं है कोई जानने वाला है तो सिर्फ उसी को डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट भी देते हैं, अच्छी सर्विसेज भी देते हैं। और ये मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा। और सेम इन द केस अगर आप उनकी, अगर मोर ओवर इसमें अगर हम जाते हैं, जैसे कंपनीज कभी भी किसी कॉर्पोरेट टूर करती हैं तो वो जैसे पूछती हैं आपका डीटीएस है, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, एनटीएन बताएं, आपके अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चेक करते हैं। वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही कोई कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनी करती है और वो टूर करती है। और सेम इन द केस जब किसी ने फैमिली के साथ टूर करना है तो डेफिनेटली वो भी ये चीज़ें देखें कि हम उसको कैसे डील करें, उसके रिव्यूज़ चेक करें, उनके कंपनी रजिस्टर्ड है नहीं रजिस्टर्ड, डीटीएस है नहीं है,
उन सारी चीज़ों को चेक करते हुए, और ऐसा भी नहीं होता कि किसी की कंपनी रजिस्टर्ड भी ना हो, डीटीएस भी ना हो और वो बहुत बुरा काम कर रही हो, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती, उस चीज़ों को, सारी चीज़ों को समराइज़ करके डिसाइड किया करें। और ये आपका राइट है कि आप कंपनी को चूज़, कोई चीज़ बाय करने से पहले, कंपनी को चूज़ करने से पहले उन सारी चीज़ों को आप देखें। ईद के बाद अब भी ईद गुजर गई है, तो रश थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। बड़ी ईद पे दोबारा से होगा, या जब भी गजेटेड हॉलीडेज होंगी तब ज़्यादा होगा, या वेदर अच्छा होगा उस साइड पे ज़्यादा होगा। फिर भी जब भी आपने जाना हो तो आपके सराउंडिंग टूर ऑपरेटर से, आपने अपनी गाड़ी पे भी जाना हो तो मैं कहता हूँ सजेशन लेके जाएँ, होटलिंग का सजेशन लेके जाएँ। और हमेशा से फैमिलीज़ के लिए ख़ास तौर पे, रश है नहीं है, आप रूम बुक करवा के जाएँ। मैंने बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी देखी हैं जो अपनी गाड़ी पे आ रही हैं या कोस्टर बुक करवा के आ रही हैं, और वहाँ आके 2-2 3-3 घंटे फैमिलीज़ का टाइम, एक तो वो ट्रैवल सिकनेस हुई होती है, बच्चे रो रहे होते हैं, और मेल हजरात क्या कर रहे होते हैं कि वो रूम्स ढूंढ रहे होते हैं, एक रूम से एक होटल से दूसरे होटल पे, दूसरे होटल से तीसरे होटल से। और सेम इन द केस सजेशन लेंगे ना आप, आपको तो ये भी आइडिया वो देगा कि आप कहाँ का फूड ट्राई करें, कहाँ से फूड ट्राई ना करें। ये सारी चीज़ें सजेशन में ही आती हैं, और ये सारी चीज़ों को आप समराइज़ करते हैं तो उसमें फिर मैं कहूँगा कि अपने सराउंडिंग में आप ज़रूर सजेशन लेके। और बाकी थैंक यू सो मच, आप इतनी देर मुझे बियर करने के लिए। आप हमारे इनबॉक्स में मैसेज करके कोई भी आपको कोई क्यूरी है, कोई भी चीज़ है, वो हम फ्री कोटेशंस भी देते हैं, फ्री सजेशंस भी देते हैं, कोई इसके चार्ज नहीं करते। आल्दो हमारा ये काम है, मगर फिर भी हम फ्री में ही ये सारी चीज़ें, आप समझ लें कि ये ज्ञान हम फ्री में बांटते हैं। थैंक यू।